अच्छा, आज हमने बच्चों डिस्कस करना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमने देखना है। थोड़ा सा हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी था पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर के अंदर कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, बल्कि देखा नहीं था हमने कि क्या होता है। मैंने आप लोगों को कहा था कि थोड़ा सा होल्ड कर लो, और इस चैप्टर के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा इन डेप्थ के आपके पास ऑक्सीडेशन क्या होता है, फिर आपके पास रिडक्शन क्या होती है, और इनकी कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, तो वो हमने स्टडी करनी है आज कि वो होती क्या है। तो ये छोटा सा चैप्टर है, इतना लंबा चैप्टर नहीं है, और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस वो पूछता है, जो क्वेश्चन के स्कोप होता है वो लिमिटेड स्कोप होता है, लिमिटेड स्कोप पे वो क्वेश्चंस आस्क करता है। और बस आप लोगों को एज लॉन्ग एज यू रिमेंबर दी प्रॉपर्टीज़, आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, एंड एज लॉन्ग एज यू रिमेंबर दैट आपके लिए आसान होगा काम, इतना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आ जाता है, इसमें मैं ना कॉलम यहाँ पे बना दूंगा, और इनको हम सेपरेटली देख लेते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आ जाएगी ऑक्सीडेशन, एंड देन यू गॉट रिडक्शन। अच्छा, तो सबसे इसको वैसे आसान करने का जो दोनों हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आ रही है ना, इनको एक तरीका है आसान तरीके से इनको याद करने का। बेसिकली ये जो आपके पास होता है ना, इनको आप कहते थे ये आपके पास एक ऑयल रिग है। ये जो है ना आपके पास ये जो आ रहा है ऑक्सीडेशन आ रहा है, इसको आप कहते हो ये आपके पास है ऑयल है। ऑयल का क्या मतलब है कि ऑक्सीडेशन जो आपके पास होता है ना, ऑक्सीडेशन बेसिकली होता है, ऑक्सीडेशन बेसिकली लॉस होता है आपके पास। तो इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन इज लॉस, और लॉस किसका होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है आपके पास। और यहाँ पे आपके पास आ जाता है रिग। रिग का क्या मतलब होता है? रिग का बेसिकली मतलब होता है रिडक्शन इज गेन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे बात हो रही है, ये याद रखना कि दिस इज वे टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक जो यहाँ पे कॉमन जो प्रॉपर्टी होती है ना आपके पास ऑक्सीडेशन के अंदर, ऑक्सीडेशन के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन के अंदर आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है। तो ऑक्सीडेशन इज लॉस, और जो आपके पास यहाँ पे रिडक्शन होता है वो क्या होता है? रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। रिडक्शन के अंदर गेन हो रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको आप याद रख सकते हो बेसिकली ऑयल रिग से याद रख सकते हो। ऑयल रिग आपका ये यहाँ पे एक्रोनिम है, जिससे यू कैन रिमेंबर कि जो ऑक्सीडेशन होता है वो लॉस होता है, और जो रिडक्शन होता है वो क्या होता है? वो गेन होता है। अब इसकी ना यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स आ जाते हैं, उनसे हम करके देख लेते हैं कि हमारे पास कहाँ पे लॉस हो रहा है और कहाँ पे हमारे पास गेन हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन में जो हमारे पास यहाँ पे कॉमन एग्जांपल आती है ना, वो आती है हमारे पास एम जी सॉलिड, प्लस हमारे पास आ जाता है यहाँ पे Cl2, एंड देन ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है? Cl में कन्वर्ट हो जाता है, Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ ऑल्सो सॉलिड। तो हमने यहाँ पे फाइंड करना है कि हमारे पास यहाँ पे रिडक्शन हो किस तरह रही है। तो इसकी ना एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जब भी आपने रिडक्शन ऑक्सीडेशन सॉरी यहाँ पे देखनी हो ना, तो आपके पास जो एटम होता है ना, एटम का जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है। ये बात हमने पहले भी की थी। अगर आपके पास सॉलिड आ जाए या आपके पास एक सिंपल न्यूट्रल सा एटम आ जाए, तो उसका जो चार्ज होता है वो हमेशा जीरो होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज -1 होता है, और जो आपके पास प्रोटॉन्स होता है उनका चार्ज क्या होता है? +1 होता है। तो व्हेन दे कंबाइन दे मेक अ जीरो चार्ज। तो यहाँ पे इनका जो चार्ज होता है ना वो जीरो होता है। इसी तरह आपके पास जो गैसेज आ रही होती है, या जो आपके पास मॉलिक्यूल्स आ रहे होते हैं, जो इस तरह मॉलिक्यूल्स हों जिनके साथ यहाँ पे 2 करके लिखा हो, तो ये भी आपके पास क्या होते हैं? इनका चार्ज भी आपके पास जीरो होता है। ये आपके पास कुछ रूल्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो इसका भी चार्ज जीरो होगा। अब जो हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड्स आ रहे हैं ना, कंपाउंड्स का डेफिनेटली हमारे पास जो है ना वो चेंज हो सकता है। इनके जो चार्जेस हैं वो हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसमें हमारे पास Mg आ रहा है, एंड देन Cl आ रहा है। अब हमारे पास होता कि Mg जो है ना हमारे पास ग्रुप 1 में होता है, या आपके पास ग्रुप 2 में होता है मेरे ख्याल में। एक मिनट, लेट मी जस्ट कन्फर्म इट। ये Mg आपके पास ग्रुप 1 में ही होता है आई थिंक, देख लेते हैं। ये ग्रुप 2 में है बेसिकली। तो Mg अगर आप लोगों के पास ग्रुप 2 में है ना, तो इसने करना क्या है? इसने बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना है। तो यहाँ पे इसके ऊपर आ जाएगा +2 आ जाएगा। और जो क्लोरीन है आपके पास, क्लोरीन कौन से ग्रुप में? ग्रुप नंबर 7 में। तो उसने बस एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन करना है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा तो उसका जो चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो इस तरह करके बेसिकली हमें पता लग गया कि जो Mg का चार्ज +2 है,
और जो सी एल का हमारे पास चार्ज आ रहा है वो -1 आ रहा है। इनको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास यही वापस आंसर आ जाएगा, एम जी सी एल। यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा, नेगेटिव का साइन रिमूव हो जाते हैं, और यहाँ पे +2 आ जाएगा और प्लस भी रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे एम जी सी एल टू रह जाएगा। 1 को आप वैसे शो नहीं करते, तो एम जी सी एल टू आ जाएगा आपके पास। तो बस दैट्स इट, दिस इज़ एवरीथिंग दैट रिमेन। तो बस ये होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करें यहाँ पे, तो पहले आपके पास एम की वैल्यू 0 थी, फिर आपके पास एम की जो चार्ज था वो क्या हो गया, +2 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं वो लूज़ हो रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि जो आपके पास मैग्नीशियम है ना, यहाँ पे मैग्नीशियम क्या कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज क्यों हो रहा है, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहा है। पहले उसका चार्ज 0 था, फिर उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए, तो एम क्या हो गया, एम जी इज़ बेसिकली गोइंग टू ऑक्सीडाइजेशन। और अगर यहाँ पे क्लोरीन को आप देखो, तो क्लोरीन में क्या हो रहा है, क्लोरीन का पहले चार्ज 0 था, फिर -2 हो गया, मतलब 2 गेन कर लिए। तो क्लोरीन जो है ना आपके पास, वो क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है। तो यू कैन से कि जो आपके पास क्लोरीन है ना, वो क्या कर रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन। तो ये आप यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल छोटी सी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं चार्जेस लिख भी देता हूँ कि इसको ना मैं यहाँ पे सेंटर में इसको लिख देता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। और इसको मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये जो मेरे पास है ना, ये मेरे पास हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और जो मेरे पास दूसरा यहाँ पे क्लोरीन होगा वो क्या हो रहा होगा, वो रिड्यूस हो रहा होगा। इसी से आपका वैसे एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे राइज होता है कि एक ऐसा रिएक्शन हो जिसके अंदर ऑक्सीडाइजेशन भी हो रही हो और जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रही हो, ऐसे रिएक्शन को आप कहते हो रेडॉक्स रिएक्शन कहते हो, जो हमने पीरियोडिक टेबल में इसके बारे में पढ़ा भी था। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, उसको आप रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो दिस इज बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। ये आपके पास क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये यहाँ पे आपके पास इसका पॉइंट था। इसके बाद आपके पास यहाँ पे कुछ और पॉइंट आते हैं। दूसरा जो यहाँ पे एक और पॉइंट हम देख सकते हैं वो आपके पास हो सकता है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होता है। आप कह सकते हो कि जो आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है ना, वहाँ पे क्या होता है, गेन हो रहा होता है। और गेन किस तरह होता है, लेट से आपके पास एक इक्वेशन है, इसके अंदर हमारे पास आ रहा है 2 कैल्शियम एंड देन +O2 विच इज़ अ गैस, और ये हमारे पास क्या चीज़ बना रहे हैं, 2CaO बना रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे मैंने आपके यहाँ पे ये एग्जांपल यहाँ पे लिखी है ना, इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, इसके अंदर आपके पास ऑक्सीडाइजेशन हो रही है, क्योंकि जो आपके पास यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम क्या कर रहा है, कैल्शियम इज गेनिंग ऑक्सीजन। तो जैसे ही एज सून एज कैल्शियम गेन्स इलेक्ट्रॉन, वी कैन से जो आपके पास कैल्शियम है वो क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो गेन कर रहा है आपके पास ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये वाला जो आपके पास पार्टिकल है ना, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये है हमारे पास। और इसी तरह आपके पास यहाँ पे रिडक्शन का हम यहाँ पे पॉइंट देख लें, तो रिडक्शन में आपके पास क्या हो रहा था, रिडक्शन में आपके पास लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है। रिडक्शन याद रखना कि जो भी आपके पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन में चीज़ हो रही है ना, रिडक्शन में उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो रहा है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, रिडक्शन के अंदर, रिडक्शन के अंदर लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें अगर मैं एक इक्वेशन देखूं तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन आ जाती है जिंक, और जिंक विच इज सॉलिड एंड देन यू गॉट कॉपर ऑक्साइड विच मेक्स जिंक ऑक्साइड प्लस Cu। तो इसमें आपके पास कहाँ पे इलेक्ट्रॉन, आपके पास इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, ऑक्सीजन कहाँ पे लॉस हो रहा है। पहले अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ पे कॉपर इज लॉनली, यहाँ पे कॉपर के साथ आपके पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं आ रहा, तो कॉपर हैज़ लॉस्ट इट्स ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो आपके पास कॉपर है ना, बेसिकली वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो ये जो आपके पास यहाँ पे आ रही है ना, इसको आप यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे आपके पास रिडक्शन हो रही है, बिकॉज देयर इज़ अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके बाद अब आपके पास जो दूसरी प्रॉपर्टी आती है ऑक्सीडेशन के अंदर, वो आपके पास क्या आती है कि आपके पास गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, सॉरी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे गेन होगा। इसका पहले लॉस का जो एग्जांपल है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन किस तरह हो रहा है। लेट्स से आपके पास एक एग्जांपल है यहाँ पे H2S ले लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड है बेसिकली।
और फिर आपके पास यहाँ पे आ रहा है क्लोरीन एंड दिस मेक्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ HCl एंड देन प्लस सल्फर आपके पास यहाँ पे लोनली हो गया। अब यहाँ पे ये क्योंकि आपके पास लॉस ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ पे अगर आप सल्फ़र को यहाँ पे नोटिस करो ना तो सल्फ़र में क्या हो रहा है, सल्फ़र फर्स्ट हैड हाइड्रोजन, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, सल्फ़र गेट्स लोनली, तो जो सल्फ़र आपके पास यहाँ पे आ रहा है उसके अंदर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपके पास लॉस हो रहा है एंड दिस इज ऑक्सीडेशन। और इसी तरह आपके पास जो रिडक्शन है, रिडक्शन में आप क्या कहोगे कि आपके पास गेन ऑफ वो हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है। गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें आप यहाँ पे इसकी अगर हम एक एग्जांपल देखें तो इसमें आपके पास हो सकता है हाइड्रोजन प्लस Cl2 विच इज़ इक्वल टू HCl। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास पहले हाइड्रोजन था यहाँ पे, और बल्कि क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन यहाँ पे लोनली था, क्लोरीन हैड नो हाइड्रोजन बिफोर, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या हो रहा है, क्लोरीन डेफिनेटली हैज़ अ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपके पास हो रही है रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये इसके पॉइंट्स है। बाकी बाकी एक और भी पॉइंट आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड एक पॉइंट आता है, तो वो भी देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर के अंदर कि क्या होती है, वो बेसिकली चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, और इसकी अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ तो इसकी क्या एग्जांपल ले सकते हैं, इसकी लेट से जिंक वाली एग्जांपल ही ले लेते हैं, जिंक प्लस Cu विच इज़ इक्वल टू, बल्कि इसको ना हम इस तरह कर लेते हैं, इसकी छोटी सी मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ कि ऊपर वैसे होगी इसकी मेरे ख्याल में कोई एग्जांपल यहाँ पे। इसमें क्या हो रहा था, ये वाली जो Mg वाली एग्जांपल है ना, ये वाली मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, दिस वाज इनफ। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करो तो Mg की जो पावर थी आपके पास वो क्या थी, +2 थी, और इसकी पावर क्या थी, इसकी रॉ पावर -1 थी। तो अगर इसमें यहाँ पे Mg को नोटिस करो ना आपको, तो Mg क्या हो रहा है, Mg की पावर 0 से +2 हो रही है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और इसी तरह आपके पास रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट होगा, और उसमें भी आप सेम एग्जाम्पल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो क्लोरीन के हिस्से के लिए, रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ पे आप कह दो, ये वाली एग्जांपल यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और ये यहाँ पे फिर हमारे पास आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें क्लोरीन को, तो क्लोरीन पहले आपके पास 0 था, फिर -1 हो रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन आ रही है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि दिस इज रिड्यूस हो रहा है, ये यहाँ रिडक्शन हो रही है यहाँ पे। तो ये बस यहाँ पे पॉइंट्स है इसके, एक यहाँ पे कॉलम बेशक बना लो। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले ये जो है ना, ऑक्सीडेशन को आपने रिमेंबर किस तरह करना है, ऑयल से रिमेंबर करना है। ऑयल आपके पास होता है ऑक्सीडेशन इज लॉस। अब लॉस किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, और आपके पास साथ साथ किसका लॉस हो रहा है, हाँ यहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स का आपके पास लॉस हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और एक हाइड्रोजन का लॉस होता है। बाकी आपके पास क्या होता है, आपके पास क्योंकि ऑक्सीडेशन नाम से पता लग रहा है, ऑक्सीजन आपके पास आ रहा है, तो ऑक्सीजन का तो गेन होगा ही होगा। और रिडक्शन अगर आपने याद करनी, तो रिडक्शन क्या होता है, गेन होता है। गेन किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है और हाइड्रोजन का गेन होता है। और बाकी आपके पास जो ऑक्सीजन है वो ज़ाहिर सी बात है लॉस ही हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पे ये रिडक्शन हो रही है, नाम से पता लग रहा है कि रिडक्शन में आपके पास लॉस हो रहा है यहाँ पे। बाकी ये अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट को याद करना है, ये पॉइंट याद करने वाली वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये ऑयल रेक पता है ना, तो आपको ये भी पता होगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप गेन कर रहे हो, तो ज़ाहिर सी बात है जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन गेन करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी डिक्रीज़ कर जाएगी, वो माइनस में चली जाएगी। तो ये तो हमें पता है, तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट की। और आपके पास यहाँ पे अगर जारी सी बात है, इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो रहे हैं, तो आपके पास जो पावर है वो प्लस में चली जाएगी, पॉजिटिव में। तो जो पावर आपके पास है वो फिर क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज़ होती रहेगी। तो ये भी हमें यहाँ पे
पता ही है। तो इस तरह करके ना आपको ये सारी चीज़ें जो है ना ये यूड नो दीज थिंग्स, अगर आप ये ऑयल रिग वाला यहाँ पे मेथड याद कर लो। तो बस ये था हमारे पास, और इसके अंदर कुछ ऐसा है नहीं। बाकी एक डेफिनेशन आती है रेडॉक्स रिएक्शन की, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हाट्स दैट। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है हमने ऊपर भी पढ़ लिया था। बेसिकली ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर देर इज़ बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एज वेल। तो रिएक्शंस involving both reduction एंड ऑक्सीडेशन। तो ये हमारे पास यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होता है। ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, रिडक्शन भी हो रही हो। इसकी एक अलग से एग्जांपल देख लेते हैं, ऑल्दो हमने ऊपर भी एक देखी थी, लेकिन चलो एक और हम देखते हैं यहाँ पे। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे आ रहा है Mg आ रहा है S, एंड देन प्लस करके हमारे पास यहाँ पे आ रहा है H2O which is gas, and then it makes MgO which is solid, and then it makes हाइड्रोजन विच इज़ अ गैस। तो ये आपके पास एक रेडॉक्स रिएक्शन है। किस तरह देखते हैं? सबसे पहले यहाँ पे आपके पास Mg है। Mg क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, बिकॉज Mg के अंदर आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पर आ रहा है। तो ये आप कह सकते हो ऑक्सीडाइजेस। और जो आपके पास यहाँ पे H2O है, H2O में से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो आपके पास ये वाला यहाँ पर है ना, ये वाली यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है, वो क्या हो रहा है? वो बेसिकली रिड्यूस हो रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शंस है। तो इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे, कोई कन्फ्यूजन हो अभी तक तो बताओ। मनाल सफ़ान, इज दिस क्लियर? बाकी इसके क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं? क्वेश्चंस इसके बहुत बेसिक बेसिक होते हैं। एग्जामिनर आपको कोई इक्वेशन दे देगा और वो आपसे कहेगा आपने प्रूफ करना है कि क्या ये इक्वेशन रिड्यूस हो रही है या लॉस हो रही है, और आपने बताना होगा किस तरह लॉस हो रही है। वो कहेगा ऑक्सीडाइजेशन स्टेट को दे के बताओ, इलेक्ट्रॉन्स को दे के बताओ, या हाइड्रोजन दे के बताओ। वो आपकी मर्जी होगी आपने किसको दे के करना है, अनलेस एंड अनटिल वो खुद से स्पेसिफाई कर दे कि आपने ऑक्सीडाइजेशन स्टेट को दे के बताना है या इलेक्ट्रॉन्स को दे के बताना है। तो वो इस तरह करके करेगा। तो आपको यहाँ पे ना सारे मेथड्स पता होने चाहिए कि किन किन मेथड से आप प्रूफ कर सकते हो कि आपके पास एक इक्वेशन ऑक्सीडाइज हो रही है या रिड्यूस हो रही है। अब हमारे पास इसका कुछ यहाँ पे एंडिंग कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। छोटा सा चैप्टर है, मैंने आप लोग को बताया था। अब हमारे पास आते हैं यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स आते हैं। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है क्योंकि इनमें ना ऑपोजिट चीज़ें हो रही होती हैं, और वो मैं बताता हूँ किस तरह होती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड देन वीव गॉट रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं दैट कॉजेज अनदर सब्सटेंस टू बी ऑक्सीडाइज, लेकिन इटसेल्फ वो क्या हो जाते हैं? वो खुद रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग और जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं ना, बाय द वे, ये सिर्फ आपके रेडॉक्स रिएक्शन में पाए जा रहे होते हैं। क्योंकि ये करते क्या हैं? अगर लेट से आपके पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो नाम से पता लग रहा है ऑक्सीडाइज करेगा किसी दूसरी चीज़ को, तो वो क्या करता है? दूसरी चीज़ को ऑक्सीडाइज कर लेता है, लेकिन खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। जारी सी बात है, अगर आपके पास एक इक्वेशन आ रही है, रेडॉक्स रिएक्शन आ रही है, उसके अंदर एक चीज़ आपके पास ऑक्सीडाइज हो रही है, जो तो दूसरी चीज़ रह जाएगी वो क्या हो जाएगी? वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन की कंडीशन होती है। अगर एक पार्ट आपके पास ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा पार्ट आपके पास रिड्यूस हो रहा है। ये रेडॉक्स रिएक्शन की यहाँ पे डेफिनेशन होती है, और ये लाजमी है। और एजेंट्स आप यूज ही रेडॉक्स रिएक्शन में करते हो। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है, खुद इट सेल्फ क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये भी आ सकती है, सब्सटेंस दैट कॉजेज दैट कॉजेज अनदर सब्सटेंस, अदर सब्सटेंस चलो लिख लेते हैं, substance to be oxidized while itself it's reduced।
तो ये इसकी यहाँ पे डेफिनेशन है। और इसी तरह अगर रिड्यूसिंग एजेंट को देख लें तो इसकी ऑपोजिट होगी। ये क्या करेगा, सब्सटेंस दैट कॉजेज अदर सब्सटेंस टू बी रिड्यूस्ड बट इटसेल्फ इज ऑक्सीडाइज्ड, दैट्स इट। तो यहाँ पे यही मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा, वाई वेस्ट एक्स्ट्रा एफर्ट। That causes other substance to be reduced while itself it's oxidized. तो बच्चों यहाँ तक क्लियर है आप सबको? कोई यहाँ तक कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, अब ना यहाँ पे एक इक्वेशन ले लेते हैं हम। एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे आती है Cl2 विच इज़ अ गैस, एंड देन हमारे पास आती है यहाँ पे H2S विच इज़ ऑल्सो अ गैस, एंड दिस कन्वर्ट्स इनटू 2HCl which is a gas plus sulfur which is a solid. तो ये हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो सब्सटेंस हमारे पास रिड्यूस हो रहा होता है ना, वो कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होता है वो क्या होता है, वो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये जो है ना, आपने ऐसे एलिमेंट्स को देखना है, जो एलिमेंट्स आपके पास रिड्यूस हो रहे होंगे ना, वो आपके पास होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो एलिमेंट्स आपके पास ऑक्सीडाइज हो रहे होंगे वो होंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। तो इस चीज़ से आपने इन चीज़ों को यहाँ पे वेरीफाई करना है। अब बस अजान का थोड़ा सा वेट कर लें एंड देन आई विल कंटिन्यू। अच्छा, यहाँ पे इस डायग्राम को देखो, डायग्राम कह रहा हूँ, इक्वेशन को देखो। एक मिनट, माइक इज अनम्यूटेड। अच्छा, इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे आपके पास जो क्लोरीन है, क्लोरीन को अगर हम देखें तो क्लोरीन हमारे पास हाइड्रोजन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो रहा है। तो ये जो हमारे पास क्लोरीन है ना यहाँ पे, ये आपके पास हो रहा है रिड्यूस, क्योंकि यहाँ पे ये गेन कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि दिस इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। और अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो ये कौन सा एजेंट हो जाएगा आपके पास, हमने पढ़ा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ये आपके पास होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट्स कन्फर्म्ड। फिर हमारे पास जो सेकंड हमारे पास रह जाता है एलिमेंट, क्लोरीन के बाद हमारे पास यहाँ पे सल्फर रह जाता है। तो सल्फर तो जारी सी बात है आपके पास, फिर अगर क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है तो सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, जारी सी बात है। लेकिन देख लेते हैं, सल्फर के साथ पहले हाइड्रोजन था, अब नहीं है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। तो लॉस हमारे पास क्या होता है, लॉस हमारे पास ऑक्सीडाइजेशन होती है। तो यहाँ पे आप इसको कह सकते हो, लेट मी जस्ट पेस्ट इट डाउन।
तो इसको आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये आपके पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजेशन। और यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा होगा, आप ये आपके पास आ रहा है बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था जो भी आपके पास चीज़ ऑक्सीडाइज होती है ना, वो कौन सा एजेंट होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये चीज़ समझ आ गई सबको? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे तो बताओ। अच्छा सही है। अब हमारे पास ना लास्ट एक चीज़ आ जाती है इस चैप्टर के अंदर, विच इज़ के हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आ जाती हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की और रिड्यूसिंग एजेंट्स की आ जाती है। तो एक जो आपके पास यहाँ पे होता है ना कॉमन सा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो आपके पास है एक्वस पोटाशियम आयोडाइड। अच्छा, तो ये आपके पास यहाँ पर होता है एक्वस पोटाशियम आयोडाइड विच इज़ ऑल्सो नोन एज KI इन सिम्बॉलिक फॉर्म। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आपने ना ये जो एजेंट्स आ रहे थे इनके कलर्स आपको पता होने चाहिए, कलर्स वो आपसे पूछ लेता होता है। तो ये बेसिकली जो होता है ना एक्वस पोटाशियम आयोडाइड, इससे आप टेस्ट कर सकते हो कि आपके सोल्यूशन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आप कर सकते हो टेस्ट एजेंट्स, आप इनको लिख लो। ये आपके पास हैं बेसिकली टेस्ट एजेंट्स हैं। तो ये जो आपके पास होता है ना, ये बेसिकली चेक करता है, चेक्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आपके पास होता है एक्वस पोटाशियम आयोडाइड, और ये क्या करता है बेसिकली किसी भी कोई भी आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाए ना, उसकी प्रेजेंस के लिए चेक कर रहा होता है। और इसकी जो इक्वेशन है वो यहाँ पे नीचे हमारे पास इस फॉर्म में बन रही होती है, 2I। पोटेशियम हमारे पास यहाँ पर आ गया, आयोडाइड हमारे पास आ गया एक्वस फॉर्म में, और ये हमारे पास बना देता है यहाँ पे आयोडीन बना देता है एक्वस फॉर्म में। एंड देन इसके इलेक्ट्रॉन्स कुछ यहाँ पे लूज़ हो रहे होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज़ करता है। तो होता क्या, सबसे पहले इसका जो कलर होता है वो यहाँ पे कलरलेस होता है। ये जो कलर्स है ना, कलर्स वो पूछ सकता है फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में, MCQs की फॉर्म में, थ्योरी की फॉर्म में। और फिर उसका जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। अगर आपने किसी भी सोल्यूशन में एक्वस पोटाशियम आयोडीन ऐड किया है और जो सोल्यूशन है वो कलरलेस से ब्राउन हो गया, तो इसका मतलब वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का टेस्ट था आपके पास, जो कि आप एक्वस पोटाशियम आयोडाइड के थ्रू करते हो। तो इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो किसी को तो पूछे। मनाल सफ़ान, इज़ दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह ना आप लोग के पास एक वो भी आ जाता है, क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट भी आपके पास आ जाता है। उसको भी हम देख लेते हैं कि टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। इसी को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा ताकि बार बार लिखना ना पड़े। चेक्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट। अच्छा, इसको आप यहाँ पे कह देते हो CR, CR2O
7 होता है आपके पास ये। और ये क्या करता है, ये बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट्स को चेक कर रहा होता है, रिड्यूसिंग जितने भी आपके पास एजेंट्स आ रहे होते हैं उनके लिए चेक करने के लिए होता है। तो इसको हम देख लेते हैं ये यहाँ पे किस तरह बनेगा। यहाँ पे आ जाएगा Cr2O7-2 एंड देन इट कंबाइंस विद, एक मिनट, and then it combines with hydrogen which has a power of +1 and is in aqueous form। और 6 इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करता है, क्योंकि ये आपके पास वो हो रहा है, क्या कहते हैं, रिडक्शन हो रही है, तो ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इसके ना लेफ्ट साइड पे आप इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हो गेन हो रहे होते को। और यहाँ पे आके फिर जो आपके पास Cr होता है उसका चार्ज ये हो जाता है, एंड देन एक्वस फॉर्म में ये बन जाता है, एंड देन यहाँ पे 7H2O हो जाता है। ये जो यहाँ पे इक्वेशन लिखी है ना मैंने, इससे आप लोग कंसर्न नहीं हो, ये आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो इससे परेशान मत होना। आपने बस कलर चेंजेस याद रखने हैं और देखना है कि यहाँ पे हो क्या रही हैं चीज़ें, याद नहीं करना, मेमोराइज नहीं करना, तो डोंट गेट टू कन्फ्यूज। तो यहाँ पे बेसिकली जो कलर चेंज हो रहा था वो कहाँ से होता है, पहले ऑरेंज होता है, फिर आपके पास यहाँ पर आके क्या हो जाता है, ग्रीन हो रहा होता है। तो अगर आपने किसी भी सोल्यूशन के अंदर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला है, तो और आपके पास जो कलर चेंज है वो ऑरेंज से ग्रीन हो गया, तो इसका मतलब उस सोल्यूशन के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट इज अ मस्ट, रिड्यूसिंग एजेंट वहाँ पे पड़ा ही पड़ा होगा। तो ये यहाँ पे बस इसका मतलब है। तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो पूछो। मनाल सफान, इज दिस क्लियर? ठीक है। अब इसके कुछ जो पास्ट पेपर्स हैं वो देख लेते हैं हम। वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम लेफ्ट, 20 मिनट्स है हमारे पास। अच्छा, ये वाला यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहा है विच इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट अ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन ऊपर हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था, कैसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को सबसे पहले देखते हैं। इसमें हम अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे अमोनिया गिवन है, एंड देन वी गॉट H2SO4 है हमारे पास। तो इसमें हम देख लेते हैं, पहले हम यहाँ पे ना SO4 को देख लेते हैं, फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं नाइट्रोजन को देख लेते हैं। नाइट्रोजन को अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास नाइट्रोजन किस ग्रुप में होता है, नाइट्रोजन ग्रुप 7 में होता है मेरे ख्याल में, हेलोजन वाले ग्रुप में होता है, हेलोजन वाले ग्रुप में ही होता है ये। तो अगर ये ग्रुप 7 में है तो इसकी जो पावर होगी वो -1 होगी। और आपके पास ये जो है क्या कहते हैं, एक मिनट, NH3 के ना ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनकी ना कुछ आपके पास ऑलरेडी मेड पावर्स होती हैं। मेरे ख्याल में NH3 की -1 होती है, मुझे ज़रा चेक करने दो बस यहाँ पे।
चलो इसको सेपरेटली यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हमारे पास इसको उसी वाले मेथड से कर लेते हैं जो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड हमने किया था ना एक दफ़ा, उस तरह हम इसको देख लेते हैं। अगर ये हमारे पास NH3 है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि जो N की पावर होगी हमारे पास, वो हमारे पास होनी चाहिए +3 होगी, और जो हाइड्रोजन की पावर होगी वो नेगेटिव में होगी। तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। अब कभी के बार ये होता है कि जब आपके पास यहाँ पे सही तरह की पावर्स नहीं ना बन रही हो ना, आपके पास पावर्स में थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रही हो, सही तरह आपको लग रहा है कि पावर्स नहीं बन रही, तो आप इनकी जो पावर्स है ना, आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई, रिवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। रिवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो N की हमारे पास पावर आ गई वो +3 आ गई, हाइड्रोजन की यहाँ पे -1 आ गई। अब जो आपके पास SO4 होता है ना, SO4 आपके पास एक कंपाउंड होता है जिसकी पावर -2 होती है। इसकी पावर कन्फर्म्ड है -2 होती है, और ये यहाँ से भी आप कन्फर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखो H2SO4 जो आपके पास है, इसकी पावर यहाँ पे क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन की +1 हो जाएगी, SO4 की आपके पास -2 हो जाएगी। ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो इस तरह का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो फाइनल हमारे पास आंसर आ रहे हैं, यहाँ पे इनकी पावर्स क्या हो रही हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो NH4 2 है, एंड देन SO4 है आपके पास। तो अच्छा, NH4 जो होता है ना, NH4 की जो पावर होती है वो आपके पास, वो भी आपके पास रूल होता है, -1 पावर होती है इसकी। तो इन दोनों की पावर्स अभी उसी तरह हमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी करें तो पता लग ही रहा है। तो यहाँ पे जो NH4 है ना हमारे पास, इसकी पावर -1 हो जाएगी, और जो SO4 है हमारे पास, इसकी पावर हमारे पास -2 ही रहेगी। तो SO4 की तो पावर वही रह रही है, इसमें कुछ हमारे पास चेंज नहीं आ रहा। लेकिन हमारे पास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या कर रहा है, नाइट्रोजन हमारे पास गेन कर रहा है। नाइट्रोजन इज़ डेफिनेटली गेनिंग हाइड्रोजन। इसमें मुझे लगता है दिस इज़ नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। ए मेरे ख्याल में प्रॉबेबली रेडॉक्स रिएक्शन नहीं, लेकिन देखते हैं हम, शायद कोई और भी हमारे पास ऑप्शन आ जाए। सारी ऑप्शन को पहले चेक करते हैं। ऑप्शन बी में हमारे पास क्या हो रहा है, ऑप्शन बी में हमारे पास सल्फ़र है और ऑक्सीजन है। सल्फ़र का की जो पावर यहाँ पे आ रही है वो हमें पता लग रही है कि सल्फ़र की पावर हमारे पास हो जाएगी +1, +2 होगी क्योंकि नीचे पॉजिटिव जा रहा है बल्कि। तो इसकी पावर +2 होगी, और जो ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, इसकी पावर हमारे पास कितनी हो जानी चाहिए, इसकी पावर हमारे पास हो जाएगी -1, हम लेट से ले लेते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन O2 आ रहा है हमारे पास, इसकी पावर 0 होगी। तो जब ये 2SO3 हमारे पास यहाँ पे बना रहा है, इसकी भी हम देख लेते हैं इसकी कितनी आएगी। बल्कि इससे करवाने से पहले ना, आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, एक मेथड होता है कंपाउंड्स की ना पावर्स की को कैलकुलेट करने का, वो मैं आप लोगों को पहले करवा देता हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। उसको देख लेते हैं हम, कैलकुलेटिंग चार्जेस। ये थोड़ा सा ना यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, अगर आप लोगों को वो चीज़ें ना आती हो ना, रूल्स ना आते हो, फिंगर टिप्स पे ना हो, तो थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। कैलकुलेटिंग द चार्जेस ऑफ कंपाउंड। अच्छा, इसमें हमारे पास रूल क्या होता है कि, एक मिनट, कुछ हमारे पास छोटे से यहाँ पे रूल्स होते हैं, वो मैं लिखवा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, इसमें जो पहला हमारे पास यहाँ पे रूल होता है ना, कि जो हमारे पास बेसिक बेसिक मटेरियल आ रहे होते हैं, फ्री एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं, फ्री एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्री एलिमेंट्स हैव ऑक्सीडेशन, बल्कि चार्ज लिख लो यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो, सेम चीज़ है। हैव द चार्ज इक्वल्स टू 0। आपके पास हो गया लेट से Cu हो गया, फिर आपके पास S हो गया, फिर आपके पास Cl2 हो गया, इनके जो चार्जेस होंगे वो 0 होंगे। तो ये आपके पास एक रूल है। फिर आपके पास सेकंड यहाँ पे रूल क्या आता है, दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ सिंपल आयन इज द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन। चार्ज ऑफ एन आयन इज द सेम एज द आयन। तो इसमें आपके पास क्या हो जाता है, लेट से आपके पास अगर आता है K+ आ रहा है, तो K का जो चार्ज है वो +1 होगा। और अगर आपके पास यहाँ पे आ रहा है जिंक +2 आ रहा है, तो इसका भी चार्ज +2 होगा। अगर आपके पास ये आ रहा है तो इसका भी चार्ज -2 होगा। तो ये आपके पास आयंस के चार्जेस की कैलकुलेशन के तरीके हैं। इसके बाद आपके पास, अगर आपके पास कंपाउंड्स आ रहे हैं, तो कंपाउंड्स में आप वो कर रहे होते हो, कैलकुलेशन कर रहे होते हो, कैलकुलेट
चार्जेस फॉर कंपाउंड, और ये आपके पास समझने वाली चीज़ है। तो इसमें हम देख लेते हैं, पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। लेट से हमारे पास यहाँ पर आ रहा है सी ए आ रहा है, लेट से CaCO3 हम ले लेते हैं, CaCO3 ले लेते हैं। अब इस कंपाउंड को अगर हम यहाँ पे हम देखें ना, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास एक यहाँ पे कैल्शियम आ रहा है, फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है क्या, फिर दोबारा से हमारे पास आ जाता है यहाँ पे कार्बन आ जाता है, C कार्बन है, और फिर हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने जो यहाँ पे कैल्शियम आ रहा है हमारे पास, और जो हमारे पास यहाँ पे कार्बन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, इनके हमने चार्जेस यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। तो इसमें हमने यहाँ पे रिमेंबर करना है कि जो भी हमारे पास कंपाउंड का चार्जेस का एडिशन होता है ना, वो हमारे पास इक्वल्स टू जीरो होता है। मतलब इनका जो भी हमारे पास चार्ज आ रहा है ना, वो इक्वल्स टू हमेशा हमारे पास किसके इक्वल टू आएगा, जीरो के इक्वल टू आएगा। एंड दिस इज समथिंग दैट वीव गॉट टू रिमेंबर। तो यहाँ पे जो कैल्शियम है, कैल्शियम हमारे पास होता है ग्रुप टू में होता है मेरे ख्याल में, क्योंकि ग्रुप टू में या ग्रुप सिक्स में होता है, ग्रुप टू में होता है, हाँ। तो जो कैल्शियम है हमारे पास ग्रुप टू में है, तो इसका जो चार्ज है, इसका चार्ज हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका चार्ज हमारे पास आ जाएगा +2 आ जाएगा। और जो कार्बन है, कार्बन का जो चार्ज होता है, कार्बन हम देख लेते हैं ग्रुप किस ग्रुप में आ रहा है, मेरे ख्याल में, एक मिनट, कहाँ पे गया हमारे पास, ये है, ये हमारे पास कार्बन आ गया, ग्रुप 4 में आ रहा है। तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन बेसिकली 4 जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको और चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर रहा होगा। तो या तो 4 गेन कर रहा होगा, या तो 4 लूज़ कर रहा होगा। अब यहाँ पे ना हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है, हमें कार्बन के जो चार्जेस हैं वो हमें पता नहीं है। तो कार्बन को मैं कह देता हूँ एक्स है, क्योंकि कार्बन के +4 वो गेन भी कर सकता है, लूज़ भी कर सकता है, इट डिपेंड्स। और जो O3 है हमारे पास, O3 हमारे पास ऑक्सीजन जो होता है वो ग्रुप किस में होता है, ग्रुप 6 में होता है। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे साथ साथ में 3 का मल्टीपल भी आ रहा है। तो हमने क्या करना है, -2 को लेना है और उसको मल्टीप्लाई करवा देना है 3 से, तो हमारे पास चार्ज फाइनल क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इनको ऐड करना है। तो जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे ना, +2 +x एंड देन -6 इक्वल्स टू 0, तो 2 - 6 -4 होता है, और यहाँ पे जाके हमारे पास आंसर आ जाएगा +4। तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई, +4 आ गई। तो ये बेसिकली ना आपके पास एक छोटा सा तरीका है जिससे आप कंपाउंड्स के चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हो। तो इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो, मनाल, सफ़ान, एनी इश्यूज एट ऑल? अच्छा, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, लेट से SO4 -2 आ जाता है। अब अगर इस तरह के चार्जेस आपके पास आ रहे हैं ना, तो इसमें उसने तो कंपाउंड के चार्जेस ऑलरेडी आपको बता दिए। कंपाउंड का जो चार्ज आ रहा है वो किसके इक्वल टू हो रहा है, टोटल चार्ज -2 के इक्वल टू आ रहा है। तो इन केसेस में आपने टोटल चार्ज -2 के इक्वल टू रखना है। तो यहाँ पे आपके पास जो सल्फर होता है वो कौन से ग्रुप में होता है, सल्फर इज प्रॉबेबली ग्रुप 6 में होता है मेरे ख्याल में, हाँ ग्रुप 6 में होता है। लेकिन सल्फर का हमें ना चार्ज पता नहीं है, सल्फर का हमने फाइंड करना है। तो सल्फर का x है, और जो ऑक्सीजन का है वो हमारे पास हो जाएगा -2 × 4 विच इज़ इक्वल टू -8। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं x -8 इक्वल्स टू -2। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पे ये इसको प्लस कर देते हैं, ये हमारे पास -8 है। तो जब ये हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए +6, जब 8 वहाँ पे जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, +6। तो ये हमारे पास बेसिकली तरीका होता है फॉर चार्ज कैलकुलेशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एनी क्वेश्चंस एट ऑल? मनाल, सफ़ान, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन आ रहा है ना, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे कि ये वाला क्वेश्चन किस तरह होगा। एक मिनट। अच्छा, अब इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो बी स्टेटमेंट आ रही है ना, बी स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं। ए को तो चलो हमने देख लिया पहले। अच्छा बच्चों, एक मिनट मुझे दो, मेरी पेन का जो निप है वो खो गया है। एक मिनट, मिल गया, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं स्टेटमेंट नंबर बी को। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, SO2 आ रहा है, एंड देन वीव गॉट ऑक्सीजन, एंड देन वीव गॉट SO3। इसमें ना दोनों जो एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं ना, S और ऑक्सीजन, इनको हम देख लेते हैं।
और देख लेते हैं कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह चेंज हो रहे हैं। तो फॉर ऑप्शन बी सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने SO2 को हम देख लेते हैं। SO2 तो हमने वैसे ऊपर, बल्कि SO2 वो वाला डिफरेंट था तो उसको रहने देते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक कंपाउंड आ रहा है और इसको अगर हम देखें तो इसका जो टोटल चार्ज होगा वो हमारे पास किसके इक्वल टू होगा, ज़ीरो के इक्वल टू होगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं एक्स कर देता हूँ जो सल्फ़र का चार्ज आ रहा है, और जो ऑक्सीजन का चार्ज है वो क्या हो जाएगा 2 एंड देन -2 उसका ऑक्सीजन का चार्ज होता है, और यहाँ पे 2 आ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और इक्वल्स टू इसको 0 रखना है। तो इसका जो मेरे पास आंसर होगा वो आ जाएगा +4 आ जाएगा। तो मेरे पास जो सल्फ़र का चार्ज है वो क्या हो गया, +4 हो गया, ऑक्सीजन का चार्ज -2 हो गया। और इसी तरह मेरे पास जो ऑक्सीजन का यहाँ पे चार्ज आ रहा है वो मेरे पास 0 होगा, हमने ऊपर पढ़ा था जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका 0 होता है। और अब देख लेते हैं हम SO3 का देख लेते हैं, इसका भी इसी मेथड से होगा जिस तरह हमने इस तरह किया है। एक्स आ जाएगा यहाँ पे एंड देन वीव गॉट -2 एंड देन 3 इक्वल्स टू 0। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, +6 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास +6 इसकी वैल्यू आ रही है। और जो ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास आ गया इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, पहले हमारे पास 4 थी इसकी वैल्यू, फिर वो उसकी जो ऑक्सीडाइजेशन स्टेट थी वो क्या होगी, वो इंक्रीज़ होगी यहाँ पे आके। तो यहाँ पे आपके पास जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन डेफिनेटली हो रही है, और रिडक्शन रिडक्शन बल्कि यहाँ पे मेरे ख्याल में नहीं हो रही, ऊपर वाले में आपके पास हो रही थी। मेरे ख्याल में ये जो बी है ना, ऑप्शन बी आंसर होगा। सी को देख लेते हैं, सी में वैसे मेरे ख्याल में पता चल रहा है हमें। सी में अगर हम इसी तरह देखें ना तो यहाँ पे आपके पास जो पोटेशियम होता है वो ग्रुप नंबर 1 में होता है, तो ये तो प्लस होगा, ये हमें पता ही पता है। और अगर ये प्लस है तो ज़ाहिर सी बात है ये भी -1 होगा, और Cl वैसे ही 0 होगा, और K फिर प्लस है, ये फिर -1 है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें मैंने डिफरेंट तरीके से किया था, इसमें मैं डिफरेंट तरीके से कर रहा हूँ, अपने दोबारा से अपने फिंगर टिप वाले रूल लगा रहा हूँ। तो इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो आपके पास सल्फ़र आता है ना, सल्फ़र के चार्जेस आपके पास चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सल्फ़र आपके पास +4 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। लेकिन जो आपके पास Cl और जो K है ये तो साफ साफ आपके पास इनके रूल्स बन रहे हैं, तो इनके करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आयोडीन 2 जो आपके पास वो 0 हो जाएगा। तो पहले आयोडीन -1 था, फिर 0 हो गया, इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले क्लोरीन आपके पास 0 था, बाद में डिक्रीज़ हो गया, डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, तो ये तो आपके पास नहीं होगा। फिर जिंक में ये भी वही वाली स्टेटमेंट आ रही है, पहले 0 होगा जिंक, फिर यहाँ पे आपके पास इसकी पावर, अच्छा हाँ, अब ये जिंक जो आ रहा है ना, इसमें हम कह लेते हैं जिंक SO4 आ रहा है। SO4 का हमें इसका चार्ज पता है, हमें -2 होता है इसका। जिंक का हमने फाइंड करना है क्योंकि जिंक का कुछ भी हो सकता है। तो इसका अगर फाइंड करेंगे x -2 इक्वल्स टू 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा +2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जिंक का चार्ज +2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 0 है। और यहाँ पे भी H2SO4 में भी अगर हम देख लें, H2SO4 यहाँ पे -2 होगा। तो इसको हम देख लेते हैं, x हाइड्रोजन की हमने पावर फाइंड करनी है, तो यहाँ पे x आएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, बिकॉज यहाँ पे 2 है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा -2 विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास हो जाना चाहिए x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन की वैल्यू +1 हो जाएगी। तो +1 से 0 डिक्रीज़ हो रहा है, 0 से +2 इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये भी हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकता। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे पहली वाली स्टेटमेंट में भी देख लें, तो पहली वाली स्टेटमेंट में हमारे पास क्या हो रहा है, NH3 है पहले हमारे पास। तो इसमें हमें नाइट्रोजन का पता है चार्ज कंफर्म, नाइट्रोजन का क्या होता है, ग्रुप 7 में होता है। तो इसका चार्ज होगा वो हमारे पास हो सकता है -1 हो सकता है। एक मिनट, तो इसका चार्ज हमारे पास -1 हो सकता है। बाकी जो ये वाला H आ रहा है इसको हम वो ले लेते हैं, क्या कहते हैं, बल्कि एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसका चार्ज -1 नहीं होगा हमारे पास। इसका चार्ज हमारे पास अगर ग्रुप 7 में है तो एक गेन कर रहा है। तो लेकिन यहाँ पे जो होता है ना, हमारे पास पहला जो एलिमेंट आता है उसका मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास प्लस में ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे +6 आ रहा है, +4 आ रहा है, एंडिंग वाला जो होता है ना उसका माइनस आता है। तो हम इसमें ये जो हमारे पास हाइड्रोजन आ रहा है ना, इसका हम माइनस ले लेते हैं, और इसका हम ले लेते हैं, ये हमारे पास आ रहा है लेट से -1 आ रहा है, और इसका x का फाइंड कर लेते हैं। ये हमें पता लग रहा है वैसे, अब 3 आएगा, लेकिन देख लेते हैं, x -1 एंड देन 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास हो गया +3 हो जाएगा, तो इसका हो गया हमारे पास +3, ये -1 हो गया। एंड देन H2SO4 हमारे पास आ रहा है। H2SO4 क्या होगा, H2SO4 इसका हमें पता -2 है, x का फाइंड करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x -2 इक्वल्स टू 0, एंड देन दिस वुड बी इक्वल टू +1। तो ये हमारे पास हो जाएगा +1 -2, एंड देन NH4SO4 का भी कर लेते हैं, NH4
2SO4 - 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास NH4 का हमने फाइंड करना है। इसका हम कर लेते हैं 2x एंड देन -2 = 0 विच वुड बी इक्वल टू +1। हाँ, +1 आ गया। तो अब चेंज आ रहा है, जो हमने ऊपर फाइंड किया था ना वो थोड़े से गलत वैल्यूज़ आ गई थी, क्योंकि हमने ये वाला मेथड ही हमने उसमें किया था फॉलो। तो इसमें अगर हम देखें ना यहाँ पे, तो NH4 जो था हमारे पास वो +3 से +1 डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे। और जो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन था, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास मसला क्या आ रहा है इसके अंदर कि ये जो SO4 आना है ना, SO4 हमारे पास यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा है। SO4 का पहले भी -2 है, यहाँ पर भी हमारे पास -2 आ रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले हमने यहाँ पे NH3 का फाइंड किया, अब हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का सेपरेटली फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे जो NH4 आ रहा है ना, इसके अंदर हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास होगा NH4 2 आ रहा है, और इसकी जो पावर थी हमारे पास क्या आ रही है, -1 आ रही है। तो इसकी जो इवेंचुअल आपके पास पावर बन जाएगी ना, वो -2 बन जाएगी। 2 × -1 इज़ -2। और यहाँ पे जो आपके पास हाइड्रोजन होगा, इसकी जो पावर होगी वो आपके पास होगी -1। तो इसके ले लो -1 4 आ जाएगा यहाँ पे, एंड देन आपके पास आ जाएगा x+। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये हो जाना चाहिए -2 + 4 विच इज़ इक्वल टू +2। तो n की जो यहाँ पे वैल्यू आ गई वो +2 आ गई, और जो हाइड्रोजन की वैल्यू आ रही है वो -1 आ गई। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले जो आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन की यहाँ पे ये वाली वैल्यू थी H2, वो 1 थी। अब यहाँ पे जाके क्या होगी, यहाँ पे -1 होगी। और इसी तरह आपके पास जो नाइट्रोजन की यहाँ पे +3 वैल्यू थी, वो भी यहाँ पे जाके आपके पास +2 हो रही है। तो यहाँ पे आपके पास ना रेडॉक्स रिएक्शन का जो रिलेशन है वो एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन बी वाली जो ऑप्शन है ना, बी वाली ऑप्शन में सिर्फ आपके पास यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, और कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आपके पास गेन भी हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन आपके पास कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये ऑप्शन बी आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। थोड़ा सा ना यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन था, बट दिस इज़ हाउ वी डू इट। तो ये सबको क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। दिस वाज अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। मनाल सफ़ान, इज दिस क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं अगर हमें कोई अच्छा क्वेश्चन मिल जाए, मतलब थोड़ा सा आसान क्वेश्चन मिल जाए। ये पहला पहला ही क्वेश्चन था, एंड दिस वाज प्रीटी टफ। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, इसमें वो क्या कह रहा है, विच इक्वेशन डिस्क्राइब्स द रिडक्शन प्रोसेस इन दिस रिएक्शन। तो वही है हमारे पास, रिडक्शन हमने करना है। रिडक्शन में हमारे पास क्या होता है, गेन होता है। और जब भी हमने गेन शो करवाना होता है तो हमारे पास गेन लेफ्ट साइड पे होता है, लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन शो होते हैं हमारे पास। तो ये तो वैसे ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे आ रहा है। इलेक्ट्रॉन कैन नेवर कम टू द राइट साइड इफ़ यू आर गेनिंग। अगर गेन कर रहे हो ना, तो वो हमेशा रिएक्टेंट्स वाली साइड पे होगा, जो कि आपके पास लेफ्ट वाली साइड होती है। तो या तो Cl हो सकता है, या तो Fe हो सकता है। अब कंफर्म कर लेते हैं कि किसके अंदर वाकई में हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास था पहले 0 था, फिर -1 हो रहा है। देख लेते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन से रिलेट करके। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास FeCl2 है। यहाँ पे Cl2 किस ग्रुप में है, ग्रुप 7 में है। तो इसका यहाँ पे चार्ज क्या होगा, -1 होगा। इसका हम x ले लेते हैं। तो इसको अगर हमने फाइंड करना है यहाँ पे, तो ये x आ जाएगा, एंड देन प्लस -1 2 = 0। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो x = +2, Fe आपके पास क्या आ रहा है, +2 आ रहा है, -1 आ रहा है, एंड देन दिस इज 0। और FeCl3 का भी हम कर लेते हैं कि FeCl3 क्या होता है आपके पास, ये आपके पास x आ गया, और यहाँ पे आपके पास -1 आ गया। तो ये आपके पास यहाँ पर x है, एंड देन यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1, एंड देन दिस इज 3 = 0। और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो यहाँ पे Fe की वैल्यू +3 हो जाएगी, यहाँ पे Cl की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास ये आपके पास रिडक्शन हो रही है। Fe2 क्या कर रहा है, पहले +2 था, फिर वो लॉस कर रहा है। तो Fe2 तो लॉस हो रहा है आपके पास, Fe2 में गेन हो ही नहीं सकता। लेकिन क्लोरीन को यहाँ पे देखो, क्लोरीन में आपके पास पहले आपके पास यहाँ पे 0 था Cl2, फिर आपके पास -1 हो गया। तो आपके पास ये वाली ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। ये वाली आपके पास इनकरेक्ट इसलिए होगी बिकॉज इट्स एक्चुअली लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आप लिख दो लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, और ये हमने यहाँ से वेरीफाई कर लिया ओरिजिनल इक्वेशन से। तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मनाल सफान, क्विकली मुझे कर दो कंफर्म।
अच्छा, अब ये हमारे पास एक और यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, इसमें वो क्या कह रहा है कि इन विच रिएक्शन इज नाइट्रिक एसिड एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड है क्या, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। HNO3 इज योर नाइट्रिक एसिड, दैट्स इट। और इसमें हमने देखना है कि इसमें वो एक्ट करे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर वो एक्ट करे तो इटसेल्फ वो क्या होगा, इटसेल्फ रिड्यूसेस। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वो कहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। रिडक्शन में हमारे पास होता क्या है, हमारे पास गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है ना रिडक्शन के अंदर। हाँ, रिडक्शन के अंदर हमारे पास गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था। एक मिनट, लेट मी कंफर्म। रिडक्शन के अंदर गेन होता है, गेन होता है, गेन होता है, हाँ, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को हम देखें तो यहाँ पे HNO3 यहाँ पे आके NO2 लूजेस हाइड्रोजन, यहाँ पे NO3 लूजेस हाइड्रोजन। तो ये तो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं होगी, ये वाली स्टेटमेंट नहीं होगी, यहाँ पे रिड्यूस नहीं हो रहा। और ऑप्शन बी में अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास HNO3 यहाँ पर है, और हाइड्रोजन 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 यहाँ पे भी जाके हमारे पास गेन नहीं हो रहा, यहाँ पे भी NO3 लूजेस हाइड्रोजन। तो ये भी हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन होगी। एंड देन वी हैव गॉट ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में हमारे पास क्या हो रहा है, ये HNO3 है। एंड देन हमारे पास क्या हो रहा है, एक मिनट, HNO3 NO3, एक मिनट, बल्कि इसको पता है क्या करते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन मेथड से कर लेते हैं, वरना हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। या हम इसको इससे कर सकते हैं, वैसे इससे ना थोड़ी सी यहाँ पे ट्रबल आ रही है, सही कोई एक्यूरेट क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्योंकि हर किसी में अगर हम देखें ना यहाँ पे, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन लूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लूज़ होता नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी लूज़ होता नज़र आ रहा है, और यहाँ पर भी लूज़ होता नज़र आ रहा है। तो एक और चीज़ से हम कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि कौन सा दूसरा जो हमारे पास एलिमेंट है ना वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो सी यू को यहाँ पे नोटिस करते हैं। सी यू यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास इसकी पावर क्या थी, ज़ीरो थी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, CuNO3 एंड देन 2 है हमारे पास। NO3 की पावर हमारे पास -2 होती है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसको x ले लेते हैं, x एंड देन प्लस -2, 2 इक्वल्स टू 0, एंड देन दिस इज इक्वल टू +4। तो यहाँ पे हमारे पास ये +4 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन में हमारे पास इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता था, राइट। अगर हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो प्रॉबेबली हमारे पास ना ऑप्शन ये वाली बन जाएगी, लेकिन सबको देखते हैं, इसमें थोड़ी सी और कन्फ्यूजन ज़रूर होगी। यहाँ पे अगर इस वाले कॉपर को हम देखें तो ऑक्सीजन -2 होता है, कॉपर +2 बन जाएगा फिर अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे आपके पास ये तो सेम चीज़ आ रही है, यहाँ पे आपके पास +4 आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपके पास इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पर अगर देख लें नीचे वाली इक्वेशन में क्या हो रहा है, Na2 आ रहा है, CO3 आ रहा है, एंड देन NaOH है। इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 दोनों आ रहे हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन फिर ऐसा करो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैं फिर आप लोगों को ना नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, इस पर थोड़ा सा हमें ना और टाइम लग जाना। तो इसके जितने क्वेश्चन हैं ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ना पास्ट पेपर सेशन में सारे करवा दूंगा। ये थोड़ा सा हमें ना इस पर टाइम एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी थोड़ी सी क्वेश्चन ना कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं टाइम्स, स्पेशली जो MCQs होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। P2 इतना मुश्किल नहीं होता, उससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बट P1 इज़ प्रेटी कॉम्प्लेक्स। तो नेक्स्ट जो हमारी सेशन होगा ना उसके अंदर फिर हम इसके पास्ट पेपर्स देखेंगे।